आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा ये वही कार्यक्रम है जहां आज से ठीक 12 दिन पहले थप्पड़ कांड की ऐसी गूंज सुनाई दी थी, यहां से ऐसी गूंज बाहर आई थी जिसकी हर तरफ निंदा हुई थी। राधे मां की चौकी पर चर्चा के दौरान IBN 7 के मेहमानों में वो चेहरे थे जो खुद को धर्म से जुड़ा हुआ मानते थे, बताते थे, इसी वजह से वो यहाँ आए भी थे। उन्हीं में से दो शख्स ने जो कुछ किया उससे कई लोगों के सिर शर्म से झुक गए। जिस घटना ने लोगों को इस कदर आहत किया उसका हुआ क्या? क्या उस मामले को यूं ही भुला दिया जाना चाहिए? शायद नहीं। इसीलिए IBN 7 ने तय किया है कि इस मामले की जांच और इससे जुड़े किरदारों पर नजर रखी जाए। थप्पड़ कांड में जांच कहां तक पहुंची है, पहले इस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। जो और हाँ हेलो हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी याद है ये थप्पड़ कांड आपको? क्या मारेगी वो थप्पड़ कांड जिसके दो किरदार थे। अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ खोलने की समझ छोड़ दूंगा क्या? दीपा शर्मा मेरे खिलाफ एक ओम जी महाराज एक था, जो खुद की हिंदू महासभा नाम की संस्था बनाकर उसके अध्यक्ष बन गए। थप्पड़ कांड की दूसरी किरदार हैं दीपा शर्मा, खुद के साध्वी होने का दावा करने वाली, खुद को हिंदू धर्म का पैरोकार बताने वाली, कभी हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य की प्रवक्ता होने का दावा करने वाली। IBN 7 पर आज का मुद्दा कार्यक्रम में लाइव शो के दौरान दो मेहमानों ने जो कुछ किया उसे दुनिया ने देखा और उस करतूत की हर तरफ निंदा हुई। दोनों मेहमानों के इस व्यवहार को शर्मनाक करार दिया गया, लेकिन उस थप्पड़ कांड की निंदा ही काफी नहीं। उस पूरे मामले में दोनों मेहमानों ने जो कुछ किया उसे यूं ही भुला देना काफी नहीं। उस घटना के बाद दोनों मेहमानों में से किसी ने अपने आचरण पर अब तक खेद नहीं जताया। थप्पड़ कांड के 12 दिन बीत जाने के बावजूद इस पर दोनों में से किसी को अफसोस नहीं। ऐसे में एक ही रास्ता बचता है और वो है कानून का रास्ता। इस मामले में कानून क्या कर रहा है ये जानने के लिए IBN 7 पहुंचा नोएडा के सेक्टर 20 थाने। इस मामले में अब तक दोनों पक्षों के बयान दर्ज हुए हैं, वीडियो फुटेज की जांच की गई है। नोएडा पुलिस ने अब तक की जांच के बाद साफ किया है कि इस मामले में कुछ और धाराएं घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं। नोएडा पुलिस ने आरोपियों की तरफ से एक दूसरे का गला दबाने के आरोप को गलत पाया। एक तरफ पुलिस की जांच अपनी रफ्तार से चल रही है तो दूसरी तरफ दोनों आरोपियों के अपने अपने दावे हैं। खुद को धर्म का पैरोकार बताने वाले दोनों आरोपियों का रवैया जस का तस है। स्टूडियो में राधे मां को धर्म विरोधी बताने वाली दीपा शर्मा के शब्दकोश में इस प्रकरण के लिए माफी शब्द नहीं। स्टूडियो में किसी को थप्पड़ मारने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं, अपना आपा खोने पर उन्हें कोई खेद नहीं। अब तक की जांच से वो संतुष्ट हैं और इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के दावे कर रही हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी पर्सनल व्यक्तिगत चीजों को लेकर सरेआम उछालेगा, बेइज्जती करेगा या आपका अपमान करेगा या आपको कहीं भी किसी तरह का गाली गलौज जैसी स्थिति पैदा करेगा तो फिर एक औरत अपना संयम खो बैठती है और वो इस तरह की हरकत कर सकती है कहीं भी हो चाहे। दीपा शर्मा को किसी शख्स पर हाथ उठाने का अफसोस नहीं तो ओम जी को भी जवाबी थप्पड़ पर अफसोस नहीं। वो तो इस पर भी शर्मसार नहीं कि उन्होंने किसी के निजी जीवन को सार्वजनिक मंच से उठाने की कोशिश की। उन्हें इस पर भी अफसोस नहीं कि उन्होंने किसी महिला पर ऐसे आरोप मर डाले जिसे हूबहू सुनाया तक नहीं जा सकता। क्या ऐसे लोग धर्म का प्रचार प्रसार या धर्म की रक्षा करने का दावा कर सकते हैं? थप्पड़ कांड में ओम जी ने नए आरोप लगाकर ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश की। जिस वक्त मैं आपके स्टूडियो में ग्राउंड फ्लोर से गेस्ट रूम से मैं ऊपर जा रहा था तो सामने से दीपा शर्मा आई थी। उसके बाएं हाथ में छोटा सा स्प्रिंग नाइफ था। उसने मुझे ये कहा कि यदि आप राधे मां के पक्ष में बोलेंगे तो निश्चित रूप से इसी नाइफ से हम आपका गले का नस काट करके हम लाइव टेलीकास्ट में ही हम आपकी हत्या कर देंगे। मैंने उसकी बात को बड़े हल्के में लिया कि ये गुस्से में है और मैं तो उसको दीपा बेटी कहता हूँ। ओम जी ने इस मामले में अब सलमान खान, डॉली बिंद्रा और दीपा शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। राधे मां की तुलना देवी से करने वाले ओम जी कितने धार्मिक हैं, ये खुद उन्हें भी अपने आप से पूछना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।
थप्पड़ कांड पर सवाल उठने लाजमी हैं। अब इसकी जांच को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या है खास सवाल, वो जरा आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, क्या इस मामले की जांच नोएडा पुलिस धीमी रफ्तार से कर रही है? दूसरा सवाल ये, क्या ओमजी और दीपा को अपनी करनी पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? दोनों ने अभी तक इस पर माफी नहीं मांगी है। तीसरा सवाल, क्या दीपा और ओमजी को धर्म का चोगा पहनने का हक है? दीपा ओमजी मामले पर धर्म से जुड़े लोगों ने क्या कदम उठाए हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस मामले में सख्त कदम न उठाकर क्या धर्म समाज ने नज़ीर पेश करने का मौका गंवा दिया है? क्योंकि ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि दो लोग आए, आपस में लड़ लिए, वो क्या थे, कौन थे। किन मुद्दों पर बोलने के लिए वो ऑथराइज्ड हैं, किन लोगों की तरफ से बोलने का अधिकार उन्हें दिया गया है, किन लोगों के प्रवक्ता के तौर पर वो सामने आते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण इन लोगों को बनाता है। आज का मुद्दा में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थप्पड़ कांड के उस दिन मैं स्टूडियो में मौजूद था, शो को एंकर कर रहा था। मेरे साथ मौजूद थी ज्योतिषी वाई राखी। राखी एक बार फिर मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि वो इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं। एक और शख्स हैं राजकुमार शास्त्री जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। वो भी उस दिन थे, बेशक वो स्टूडियो में नहीं थे लेकिन वो इस चर्चा का हिस्सा थे। वो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्योंकि हम धर्म की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं, ऐसे में आध्यात्म से, धर्म से जुड़े हुए कुछ गणमान्य चेहरे इस चर्चा में होने ज़रूरी थे। इसलिए स्वामी दीपांकर जी मेरे साथ मौजूद हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। और महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी। पुलिस व्यवस्था की जब हम बात करते हैं कि इस तरह की घटनाओं को कैसे लिया जाना चाहिए, पुलिस किस नज़र से देखती है, कि किस तरह से इसकी जांच पड़ताल करती है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले पहला सवाल तो मैं आपसे सर सिंह साहब आप ही से करना चाहूँगा। इस पूरे मामले को अभी आपने देखा, टेलीविज़न के ज़रिए शायद पहले भी देख पाए होंगे। क्या आपको लगता है इस मामले को किस तरीके से लिया जाना चाहिए? एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस था, क्या इसकी जांच की रफ्तार वैसी चल रही है जैसी होनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे ही भुला दिया जाना चाहिए कि चलिए जो हो गया छोड़ दीजिए? बिल्कुल भुलाना नहीं चाहिए। सबसे पहले मेरा परामर्श आपको होगा कि आप अपने गेस्ट में जब बुलाते हैं, एक बार उनके बारे में, उनके आपराधिक इतिहास और छवि के बारे में थोड़ी जानकारी अवश्य कर लें। आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है जिसको महिलाएं, पुरुष और पारिवारिक परिवेश में सभी देखते हैं, और वहां पर आके अमर्यादित, असंयत बातें करना और ऐसी बातें करना जो परिमार्जित ना हो, असंसदीय हो, यह अशोभनीय है। और यह कृत्य जो है धारा 323, 504, 506 और इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट के अंतर्गत दोनों पक्ष अभियुक्त और दोनों नॉन बेलेबल ऑफेंस के दोषी हैं। और आपकी जो क्लिप्स है और जो वीडियो फुटेज है, इसके आधार पर ज्यादा विवेचना और तफ्तीश की जरूरत नहीं है। दोनों जेल जाने के लिए पर्याप्त हैं। माफी वो मांगता है जिसमें कुछ शर्म और हया हो। निर्लज्ज से अगर आप उम्मीद करें कि वो क्षमा याचना करे तो ये विचारणीय। पूज्य संत चरण यहाँ मौजूद है, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए इसके बारे में वृहद प्रकाश संत चरण अगर प्रकाश डालें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है शास्त्री जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो अभी सिंह साहब ने सवाल उठाए, सवाल मुझसे भी बहुत पूछा गया, कई मंचों पर ये सवाल रखा गया, ये मेहमान कहाँ से आते हैं, इनको कैसे लेकर आप आए हैं? आप जैसा हम बार बार कह चुके हैं, माननीय शंकराचार्य जी की, जिन्हें भगवान की श्रेणी में रखा जाता है, उनकी प्रवक्ता के तौर पर दीपा काम कर चुकी थी। अपने आप को हिंदू महासभा का, या जो भी उन्होंने हिंदू महासभा बनाई उसके तौर पर लगातार ओम जी महाराज अपने आप को प्रमोट करते रहे। वो कई पैनल डिस्कशंस का हिस्सा भी रहे हैं, तो वो एक जाना पहचाना चेहरा थे। इन लोगों को कौन ये ताकत दे देता है, कौन इन लोगों को इतनी हैसियत दे देता है कि आप जाइए और धर्म के बारे में बोलना शुरू करिए? क्या वहां पर राधे माँ या ऐसे कई बड़े चेहरे जिनके बिहाफ पर वो बोल रहे हैं वो भी जिम्मेदार नहीं हो जाते? देखिए, बहुत अच्छी बात तिवारी जी आपने बात करी है। और निश्चित रूप से पहले तो ये सोचना चाहिए कि धर्म की व्याख्या कौन करेगा। धर्म की व्याख्या वेद प्रणीतो धर्मा, ऐसा लिखा है कि जो वेद में वर्णित है वही धर्म है, जो वेद में वर्णित नहीं है वो धर्म नहीं है। जिसका वर्णन वेद में नहीं है, धर्मम चर सत्यम बद्भी उपनिषद वाक्य है कि धर्म का आचरण करो, सत्य का पालन करो। अब यहाँ पर स्थिति ये आ रही है कि उस की व्याख्या कौन करेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति आकर के, मैं कई बार टीवी चैनल पर बैठता हूँ और देखता हूँ डिबेट वगैरह में या अन्यत्र भी देखने को आता है कि लोग अपने मन से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, जहां पर मनुस्मृति की बात आ रही है। ये थोड़ा एक्चुअली पैनल बड़ा है शास्त्री जी, हम थोड़ा सवाल पर फोकस करें। राखी उस वक्त की गवाह है। राखी,
क्या ओम जी किसी से, मैं नहीं कह सकता किससे बात कर, किसी से बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ राधे माँ से मैं बात कर रहा हूँ, आप इस बात की गवाह हैं, इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए, कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप भी थे, मैं भी थे। सबसे पहले स्टूडियो में आप पहुंचे थे, उसके बाद ओम जी पहुंचे थे, फिर मैं पहुंची थी, और प्रोग्राम शुरू होने के 5 से 6 मिनट बाद जो सबसे लेटेस्ट कार्यक्रम में पहुंची थी वो दीपा जी थी। तो ओम जी की जो अभी हमने क्लिप देखी, जो बाइट देखी कि उन्होंने चक्कू दिखाया, वो सामने से आ रहे थे, वो सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि शो में सबसे लेट आने वाली महिला ही दीपा जी थी। मैं यहाँ दीपा जी का कोई पक्ष नहीं ले रही हूँ, जो सही है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम स्टूडियो में मौजूद थे, सारे कैमरामैन स्टूडियो में मौजूद थे, सबने देखा है। अब बात की जाए धर्म की और धर्म के चेहरे की, तो दीपा जी धर्म का चेहरा है या नहीं, ऐसे साइड हटा दीजिए, लेकिन यहाँ पहले ओम जी की बात मैं करूंगी। ओम जी सिर्फ और सिर्फ राधे माँ का चेहरा है, धर्म उनसे दूर दूर तक कहीं नहीं लिखता। क्या गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनने से, सर पे पगड़ी पहनने से नहीं, धर्म राधे होता है? माँ का चेहरा है, इस पर वो बात कर रहे थे, इस बात की आप पुष्टि करते हैं? बिल्कुल जो बात करती हूँ। लगी? फोन उन्होंने मुझसे कहा, आप नहीं, राधे इसीलिए माँ, क्योंकि मैं आप लोगों की बात को उस वक्त यहाँ बैठ के सुन पा रहा था, इसलिए मैंने बिल्कुल इस बात प्रवीण कर जी दी। वो कह रहे थे राधे माँ, राखी बहन मेरे साथ में ठीक बैठी है, है, तो पता क्या है कौन बैठा शास्त्री है? जी, ओम जी महाराज जैसे लोग, क्योंकि अब आप बेशक मान सकते हैं छोटा चेहरा है ओम जी या और पैनलिस्ट के, लेकिन राधे माँ जिनको इतनी बड़ी तादाद में लोग मानते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ओम जी महाराज आए थे यहाँ। देखिए, राखी बहन ने पता नहीं किस आधार पर यह बात कही है कि ओम जी उनके जो है चेहरा है, लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल मूल से खंडन करता हूं, क्योंकि राधे माँ ने 1 महीना हो गए, 1 महीने से अधिक हो गया डिबेट करते हुए। राधे माँ या उनके जितने भी अनुयायी लोग हैं, उसमें एक ने भी आज तक किसी से भी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। संपर्क करने का यहाँ प्रयास तक नहीं कि किया, इसका हमारी मतलब यहाँ पे लोग जो बैठ के राधे माँ को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर वो ढोंगी हैं। नहीं, इसका मतलब नहीं, जो राधे बेस माँ है को राधे माँ को बचाने का प्रयास कोई नहीं कर रहा है। यहाँ शास्त्री पर जी, प्रवीण यहाँ जी पर ने खुद चर्चा सुना है, केवल ये यहाँ हो पे रही 4 है कैमरामैन थे, कि सबने राधे माँ सुना के है। बारे में यहाँ जो तक कि जितना जानता कैमरामैन ने है, उनका फोन भी ले लिया, तो उन्होंने कैमरामैन को बोला मेरा फोन मुझे वापस करो, क्योंकि ब्रेक में राधे माँ का फोन आएगा, मुझे अपनी बेटी से पूछना है कि मुझे क्या बोलना है। अब मैं गलत हूं तो क्या कैमरामैन भी गलत है? चूंकि देखिए, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय संत आयोग का गठन हुआ, राधे माँ के विषय को लेकर के राष्ट्रीय संत आयोग का गठन हुआ, उसका मैं भी सदस्य हूं। मार्तंडपुरी जी बैठे हैं, मार्तंडपुरी जी उसके सदस्य हैं। और यहां तक कि राधे माँ के किसी व्यक्ति ने, उनके कार्यकर्ता या उनके किसी अनुयायी ने राष्ट्रीय संत आयोग को, कई बार इस पर चर्चा हुई कि राष्ट्रीय संत आयोग का गठन हुआ है, लेकिन राधे माँ के किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय संत आयोग को भी संपर्क करने का कोई प्रयास बिल्कुल नहीं अब किया। आप मेरे शास्त्री जी तो एक बात का इसलिए जवाब दे दीजिए। राष्ट्रीय संत एक आयोग क्या है? आदमी हिंदू टीवी पर महासभा बैठता है और बोलता है मैं हिंदू- राधे माँ को, बिल्कुल राधे माँ को जानता हूँ, उनके समक्ष हूँ, उन्हीं का नाम लेकर एक औरत को मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के अच्छा, सामने आप थप्पड़ जब मारता है। आप- क्या ओम राधे जी माँ ने का जो नहीं बात- बनता शास्त्री कि जी, राधे माँ सामने आप आकर जब ये डिफेंड बोले करते हैं, कि आदमी मेरा नहीं एक है? मिनट राखी, आप राधे माँ को जब डिफेंड करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है? आप तो बहुत जिम्मेदार इंसान हैं, आपको मैंने कई बार देखा है, आप राधे माँ के पक्ष में बोले हैं, उन्हें डिफेंड किया, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये भी तो दर्शक जानना चाहेंगे कि शास्त्री जी जैसा बड़ा चेहरा क्यों डिफेंड करते हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए, राधे माँ के आज के टाइम में किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए, किसी थोड़ा सामाजिक व्यक्ति अगर वो है और धर्म के साथ में जुड़ा हुआ है या समाज के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आप उस व्यक्ति के साथ में जाकर के बैठे, उससे बात करें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। आज मीडिया का युग है, और इस मीडिया और पत्रकारिता के समय में हर व्यक्ति के आपका बारे मतलब में, निजी तौर से कोई इंटरनेट लेना के देना बारे नहीं, में, आपकी कभी कोई बात नहीं इंटरनेट से हर व्यक्ति के बारे आपकी में राधे माँ से ऑलमोस्ट कभी बात- 98% जानकारी रहती है। आपकी राधे माँ से मेरे कभी कोई बात हुई? व्यक्ति कहे कि आप राधे माँ को कभी मिले, राधे माँ को मैं आज तक नहीं मिला और मिलना चाहता भी नहीं। आप नहीं मिले, ना बहुत मैं अच्छी कभी बात है मिला शास्त्री और ना जी, ही उनको मैं लेकिन मिलना इतने चाहता हूं। संस्कृत के ये श्लोक भी आप आपको बता बैठकर दूं। बोलते हैं, लेकिन आप मैं- आपकी हाँ। राधे माँ क्या इसमें से आधा श्लोक भी बोल सकती है? शास्त्री जी पहले इस बात का जवाब देखिए, दीजिए। आप धर्म की बात करते हैं, धर्म से दूर दूर नहीं, दूर एक दूर है मिनट आपकी राखी, राधे यहाँ माँ। पे दीपांकर जी, महामंडलेश्वर जी, दोनों को मैं लाना चाहूंगा। दीपांकर जी पहले आप, ये धर्म पर भी सवाल उठते हैं क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। देखिए, धर्म वैसे तो अपना विषय भी हो सकता है, लेकिन जब आप सामाजिक रूप से बात करते हैं तो बड़ी तादाद में, जहां हजारों लाखों की तादाद में श्रद्धालु जा रहे हैं, ऐसे संत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो क्या कर रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्या धर्म समाज की नहीं? परवीन भाई, हम पुनः संवाद को ट्रैक पर लाते हैं, और जो विषय था कि थप्पड़ पर क्या कहिएगा क्या नहीं कहिएगा, कौन है ये राधे माँ, हम लोग जानते भी नहीं। बहरहाल मुद्दे पर आते हैं। हमारा अपना चिंतन ये कहता है कि आप पहन लीजिए लाल वस्त्र या काले वस्त्र या श्वेत वस्त्र, डालिए, डालने में आपत्ति नहीं है, पर फर्क यह है कि दिखना चाहते हो या होना चाहते हो। दिखना चाहते हो तो 1000 रुपए लगेंगे, दिखने लगेंगे, और होने लगेंगे तो जिंदगी। सारी जिंदगी आपने आनंद से जिया, अपनी मस्ती से जिया, अपने मतलब से जिया, अपने स्वार्थ से जिया, और अपने स्वार्थ को कृतार्थ में जिया। परंतु आप अगर जो क्षण भर में
अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप समझ लीजिए कि जगत पर नियंत्रण कैसे करेंगे या उसको नियंत्रण करना कैसे सिखाएंगे। ठीक है। ये तो प्रथम। द्वितीय मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये जो घटनाक्रम है, मुझे इसमें प्लानिंग नहीं दिखते। हर व्यक्ति जब चौराहे पर खड़ा होता है और एक एड भी हम देखते हैं, उसमें अगर जो कोई लड़का कुछ बोलता है तो वो महिला उठ करके चाटा मारती है, बाकी जो उस पर खड़े हुए लोग होते हैं बस स्टैंड पर, वो ताली बजाते हैं, बोले नया खून है बोलेगा। अब उस महिला को यहां बैठा करके और अगर जो कोई अपशब्द बोले तो मुझे लगता है कि हर महिला का एक अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व होता है, उसको बचाने के लिए वो बोलेगी। पर जो हाथ छोड़ने वाली प्रक्रिया है यह अत्यंत निंदनीय है, अशोभनीय है। और जैसे कि आदरणीय शास्त्री जी ठीक है चर्चा कर रहे थे आयोग की, तो मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ आयोग करे और अगर जो आयोग है तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अर्थात मात्र इसलिए नहीं कि उसको राखी कह रहे हैं, क्षमा चाहते हैं, कि वो बहुत प्रतिष्ठित है, उसको हम लोगों ने नेट पर पढ़ा है और हम लोगों ने बोल दिया कि वो अच्छा है या बुरा है। जैसे कि डीजीपी साहब ने कहा, आदरणीय ने, विक्रम सिंह जी ने, हम इनकी बात को बड़ा करते हुए बोलते हैं कि पहले उसके बैकग्राउंड को चेक कर लेना चाहिए। मेरा प्रश्न यही से, आपने जो कहा ना वो विषयांतर इसीलिए हुआ था कि बैकग्राउंड क्यों, कौन बनाता है इन लोगों का बैकग्राउंड, किस पर्सनैलिटी को आप डिफाइन कर रहे हैं। मार्तंडपुरी जी, दैट इज द मैटर। मार्तंडपुरी जी, ओम जी महाराज क्या हैं, दीपा जी क्या हैं, इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। उनकी तस्वीरें जरूर चर्चित हुई, लेकिन ये लोग अलग अलग मोर्चों पर कुछ किसी को रिप्रेजेंट करते रहे। ओम जी महाराज लगातार, जैसा मैंने अभी, राखी भी इस बात की गवाह है कि वो किसी से बात करते हैं, वो किससे बात करते हैं कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि राधे माँ की तरफ से वो बोल रहे हैं, राधे माँ का पक्ष लेते हैं। क्या ऐसे में उन बड़े संत, कथित बड़े संतों की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं हो जाती है, या उन पर सवाल ज्यादा खड़े नहीं हो जाते जिन्हें ये चेहरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन हो क्या गया है कि बहस में जितने लोग आते हैं उसमें से अधिकांश उनका अपना एजेंडा है, उनको अपने को सामने लाना है। धर्म और आध्यात्म बहुत पीछे है। विरोध का स्वर इसलिए आता है जो विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि क्या सारे तथ्यों की उन्होंने जानकारी कर ली, केवल कुछ चीजों को देख करके ही आप विरोध कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि बहस का स्तर इतना नीचे गिर गया है और व्यक्तिगत आरोपों की इतनी झड़ी लग गई है कि मूल तथ्य, मूल प्रश्न छिप गए हैं। अधिकांश व्यक्ति जितने भी इस प्रकार के बहस होते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा के, एक दूसरे पर बात करके, वो किससे बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इसका जवाब वही दे सकते हैं। राखी जी कितना सत्य जानती हैं, इसका प्रश्न वही दे सकते हैं। हमारा सिर्फ ही कहना है कि बिना सत्य को जाने हमें सत्य और सिद्धांत के साथ होना चाहिए, हमें व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। इस मामले में पूरी जानकारी की जानी चाहिए। और एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं जी, प्रवीण जी, बार बार मैं करना चाहता हूं कि मैं इतने बहस देखता हूं, होता क्या है कि सूत्रधार होना चाहिए प्रवीण जी को, बीच में लोग बोल बोल के विषय बदल देते हैं। इसलिए मूल विषय पर रहिए। संत समाज के लिए यह ग्लानि का विषय है। हाँ, ये दुर्भाग्य से हिंदू बात है। समाज क्या संत समाज की छवि पर इन घटनाओं का बुरा असर नहीं पड़ता कि कोई भी चोगा पहनकर, कोई भी उसका रूप? मैं वहीं आ रहा हूं। संत समाज में ऐसी कोई केंद्रीय संगठन व्यवस्था नहीं है कि वह किसी को निकाल दे, किसी को कर दे। आज जिसके जो मन में आए, धर्माचार्य लिख ले, सदगुरु लिख ले, ज्योतिषाचार्य लिख ले, अपने को चाहे जो बना ले, कहीं कोई संगठन व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि अपने को जो चाहे लिख ले और आप भी उसके बारे में लिख देते हैं। अभी विक्रम जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं प्रवीण जी, अगर आप मेरी बात सुन सकें, मान सकें, तो जितने लोग हम चैनल पर आते हैं, एक दिन घंटे डेढ़ घंटे का लाइव रखिए और जनता के लिए खोल दीजिए। जनता हमसे सवाल करे तो हम नंगे हो जाएंगे, क्योंकि हमको दूसरों को नंगा करने में बड़ा मजा आता है, और जब हमारे वस्त्र उतरेंगे तब पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग आते हैं, अब उनके बारे में भी ठीक से पूरी जानकारी होनी चाहिए कि जिस क्षेत्र में है वो, उस क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, ठीक है, क्या उन्होंने कार्य किया है। और ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन धर्म पर बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है चर्चा में मार्तंडपुरी जी, एक सेकंड में कुछ कहना चाहता हूं आपकी इस बात पर। चर्चा में जब बुलाया जाता है, जब ये पैनल बनता है, तो आप
महामंडलेश्वर हैं, आपको बुलाया गया, दीपांकर जी भी ऐसा ही प्रतिष्ठित चेहरा हैं, सभी लोगों के, चाहे शास्त्री जी हों, राखी हों और सिंह साहब हैं, सभी लोगों के अपने अपने कुछ ना कुछ समाज में योगदान रहे हैं या कुछ ना कुछ बैकग्राउंड रहता है। मैं किसी के योगदान को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से व्यक्ति एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है, अगले को आप स्वयंभू कहते हैं, आप कहां से स्वयंभू नहीं है जो अपने को धर्मगुरु लिख रहे हैं? मैं स्वामी जी आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप निर्माणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, तो आप निर्माणी, अब चूंकि आप बहुत बड़े सुलझे हुए पत्रकार भी हैं, आपने 45 साल तक पत्रकारिता की है और उसके बाद आपने संन्यास लिया, महामंडलेश्वर आप निर्माणी अखाड़ा से बने, तो चलिए राधे माँ को जूना अखाड़ा ने महामंडलेश्वर बनाया, वहां एक सुव्यवस्था नहीं है, लेकिन आप तो उस निर्माणी अखाड़ा के अंदर महामंडलेश्वर हैं और वहां 6 महामंडलेश्वरों को जो है सस्पेंड किया गया है उसमें। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, क्या आपने वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया? आप तो बहुत सुलझे हुए, बहुत ऐसा है, उच्च कोटि के पत्रकार भी हैं, उच्च कोटि के महामंडलेश्वर भी हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और आज काम भी आप चूंकि बहुत अच्छा संत समाज के लिए, अध्यात्म के लिए कर रहे हैं, तो क्या आपने उस निर्माणी अखाड़े में कोई दखलंदाजी करने का प्रयास किया स्वामी जी? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। किसी भी अखाड़े में, मैं अखाड़े में दखल अंदाजी कर सकने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आप उसके अंग तो हैं और महामंडलेश्वर वहां के। नहीं, जब आप वहां के महामंडलेश्वर हैं तो वहां के एक सदस्य हैं, वहां के आप कार्यकर्ता हैं, उसके अधःपतन की जिम्मेदार भी तो वहां हैं। देखिए, हम पूरे सारे अखाड़े, पूरे हिंदू समाज के अधःपतन के लिए हम जिम्मेदार हैं, दुखी हैं, क्योंकि यह वेश हमें सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही मिला है। लेकिन यह अखाड़ों में जो हो रहा है, इस पर मैं कई बार बोल चुका हूं कि आज शंकराचार्य का पद भी, लेकिन अगर हर जगह मार्तंडपुरी जी असहाय दिखाएंगे अपने आप को, तब तो फिर धर्म की रक्षा कैसे हो पाएगी? और फिर इन उपाधियों का और इन अखाड़ों का क्या? मैं असहाय नहीं दिखा रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं आप ही के यहाँ कई बार बोल चुका हूं कि अखाड़ों की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है और शंकराचार्य की पद की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। अभी जो एक खबर आई है, ध्यान से आप देखें कि पता नहीं कि शंकराचार्य जी ने शायद क्षमा मांगी है हाई कोर्ट में, मतलब अभी किसी को भी संत कहना खतरे से खाली नहीं है। फिर तो इस पर छोटा सा कमेंट, क्योंकि मैं ब्रेक पर बिल्कुल सही बात है। चलिए, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी ही ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी का ये कहना है कि किसी भी को भी संत कहना खतरे से खाली नहीं है। किसे संत मान लिया जाए, कौन संत समाज है, कौन धर्म की ध्वजा लेकर आगे चल रहा है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहाँ पहुंचा थप्पड़ कांड, ये तो हमने बताया, इस पर बात भी की। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को अपना चेहरा कौन बनाता है, कौन इन्हें अपने प्रवक्ता के तौर पर या अपने चेहरों के तौर पर सामने रख देता है, और क्या उनकी बड़ी जिम्मेदारी नहीं बन जाती है? महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया था। शास्त्री जी, ऐसे में जब किसी को भी संत नहीं माना जा सकता है और आपकी तरह प्रकांड पंडित और विद्वान लोग किसी के समर्थन में कोई बात कहेंगे, तो क्या लोग भी उससे दिशा भ्रमित होकर या दिशा पाकर, प्रेरणा पाकर, जो भी कह लें आप, सकारात्मक नकारात्मक रूप से, क्या आपको नहीं लगता है कि आप लोगों को भी एक दिशा दिखा रहे हैं कि जाइए वहां पर जहां पर इतने आरोप लग रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं जो बात करता हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष की प्रार्थना नहीं करता। मैं धर्मशास्त्र के आधार पर जो बात कहता हूं वो कहता हूं, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि वेद प्रणीतो धर्मा, धर्म वह है जिसका वर्णन केवल वेद में किया गया है। जो महाराज मनु ने मनुस्मृति में धर्म का वर्णन किया है, और अगर कोई उसकी मर्यादाओं का पालन करता है, वेद की मर्यादाओं का पालन करता है, शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करता है, तो जहां पर मैं देखता हूं कि सनातन धर्म की हानि हो रही है, वहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुझे बोलना पड़ता है। जहां नारी शक्ति का अपमान हो रहा है, तो नारी शक्ति का अपमान ना हो, ये मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। क्योंकि नारी शक्ति का अपमान किसने किया आपको पता है? ये जो तस्वीरें जब आप कह रहे हैं, तब नारी शक्ति का अपमान कौन कर रहा है? वो अपने आप को राधे माँ का प्रबल समर्थक बताता है वो शख्स। नहीं, देखिए, ओम जी को मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि यहाँ पर रिश्तों की अहमियत को नहीं समझा गया है। नहीं, आप फिर बार-बार ओम जी आप ये कहिए कि इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मैं आपसे प्रश्न ही नहीं करूंगा। दीपा बहन ने एक बात, आप शास्त्री जी ये कहिए कि मेरे पास इस प्रश्न का जवाब नहीं है। प्रवीण जी, आप कुछ और पूछिए, दूसरे मेहमानों से बात जहां पर मैं ये कहूंगा कि आप बार-बार, मैं आपसे नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, वहां दीपा बहन को भी एक संत की मर्यादा का पालन करना चाहिए था।
ऐसा नहीं है कि नारी शक्ति को संत की मर्यादा का पालन न आप करे, contradictory या वो बात कर संत रहे हैं है अपनी तो नारी बातों में। शक्ति का सम्मान न करे। दीपा बहन को भी एक संत की मर्यादा का आपको पता पालन है करना संत क्या चाहिए, होता है? पुराने और जमाने में साधु ओम जी बैठा को भी करते एक थे। नारी पहले शक्ति का शास्त्री सम्मान जी, करना चाहिए। आपको संस्कृत का ज्ञान और जहां वेदों पर का राधे ज्ञान माँ का मुझसे कहीं समर्थन ज्यादा है। करते पहले हैं, आप मेरी बात ओम का जी जवाब केवल दीजिए। राधे माँ का समर्थन इसलिए हनुमान करते जी हैं को क्योंकि श्राप नारी मिला शक्ति था, आपको पता वहां बड़े बड़े उनको देवी दीपा का देवताओं भी को सम्मान श्राप मिला करना था। चाहिए। दोनों एक साथ बोलेंगे तो हो चुका। बिल्कुल शास्त्री जी, आप अगर सम्मान की बात करते हैं तो शास्त्रीय और धर्म की बात की जाए, महामंडलेश्वर जी ने भी बोल दिया, पैनल पे किसी को भी बिठा देते हैं और कोई भी आ जाता है, उसकी बैकग्राउंड चेक करनी चाहिए। क्या डॉक्टर का, पहले मेरे को बोलने दीजिए शास्त्री जी, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होता है? ऐसा नहीं होता ना। आप मेरे पिता अगर ज्योतिष नहीं है तो क्या मैं ज्योतिष नहीं हो सकती? आपके पिताजी ज्योतिष थे, पहले बोले जी, सुनिए पहले दीपा जी की बात का जवाब आपको सुनना होगा शास्त्री जी। पुराने जमाने में एक बात, कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अगर इंक्वायरी होनी चाहिए तो महामंडलेश्वर बैठे हुए बने हुए अभी मार्तंडपुरी जी कह रहे थे कि राखी बहन को मालूम नहीं है, इसका मतलब है थोड़ी कि मैं मार्तंडपुरी जी की बात मान करके ये कह दूं कि राखी बहन को कुछ मालूम नहीं है। आप एक ज्योतिषी हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, अब मैं कह दूं कि राखी बहन को कुछ मालूम नहीं, केवल मेरे कहने से सिद्ध नहीं हो जाएगा कि राखी को कुछ नहीं मालूम है। बोलने से आपको मालूम हो जाएगा? व्यक्ति संस्कृत के दोष लोग बोलने से आप पंडित बन देखिए, जाएंगे? हमेशा कहाँ आपको लिखा एक है बात ये बता दूं, कहाँ लिखी है बात? मूर्ख और बुद्धिमान की परीक्षा वाणी से होती है। वाणी से, जब वो वाणी बोलता पर है कंट्रोल हो तो ऐसे सभा तो में वाणी जब में वो बोलता है बड़े तो मालूम पड़ जाता है कि मूर्ख है, और जब बुद्धिमान है उसकी वाणी ही उसका परीक्षण करती है। खाने से किसी का फायदा होता है? अगर वाणी से ही पता लगता है तो फिर आप फंस गए शास्त्री जी, क्योंकि जब भी मुंह खोलती हैं आपकी राधे माँ तो हिंदी भी ठीक से बोल नहीं पाती। मैं क्या हूँ उसे छोड़िए, आज की आपकी राधे आज की डिबेट मुख्य राधे माँ मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा ये है कि जो उसको लेकर के घटना घटी है राधे माँ के ऊपर बात हो रही थी। आप विषय की चर्चा करिए, विषय से बात देखिए, करिए। प्रश्न शास्त्री जी ये उठा था कि इन चेहरों को कौन लाता। सिंह साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न से इसकी शुरुआत की थी। राधे माँ के समर्थक या उनका चेहरा बनकर कोई आता है तो क्या राधे माँ की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सीधा जवाब दीजिए, नहीं तो कहिए कि नहीं इस प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है। राधे माँ की जिम्मेदारी बनती है, और राधे माँ के समर्थन में ओम स्वामी जी बोल रहे थे, संभवतः जहां तक मुझे उम्मीद है कि राधे माँ ने ओम जी से संपर्क किया होगा। तो आपसे भी तो संपर्क, ठीक है, आप मानते हैं कि राधे माँ की भी जिम्मेदारी है? तक कोई राधे माँ का कोई संपर्क अब फिर नहीं, आप ना कह रहे हैं मैंने कि आज संपर्क किया, विषय नहीं है ये और बात मैं करने ये का। चाहता भी नहीं कि मेरे से कोई संपर्क करे। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ एक बात का सवाल का जवाब मेरा सुन लीजिए कि पुराने जमाने में भी या तो पिक्चर गलत है या शास्त्र गलत है, आप ही मुझे बता दीजिए। आप ही ने शास्त्र पढ़े हैं, आप मेरी बात, अरे मुझे क्वेश्चन तो बोलने दीजिए। अलग चीज है, पिक्चर अलग चीज है, कैसे अलग चीज है? आप टीवी के माध्यम से महाभारत देखते हैं, आप टीवी के माध्यम से रामायण देखते हैं, हम छोटे से रामायण महाभारत देखते हुए राखी बहन, शास्त्री जी लौकिक सवाल रीति और नहीं पारलौकिक सुनेंगे तो रीतियों में जवाब अंतर नहीं दे है। पाएंगे। मतलब आप टीवी में जितनी लौकिक महाभारत रीति को रामायण आती है सब पारलौकिक गलत रीति है, के साथ में सब कैसे गलत जोड़ आप सकते मानते हैं, हैं? क्योंकि नहीं, आपने नहीं, शास्त्र लौकिक रीति आप के गलत नियम हैं। अलग हैं, शास्त्री जी, पारलौकिक ये रीति जवाब के नियम नहीं अलग है। हैं। आप सवाल ही ये नहीं क्या सुनते। तरीका हुआ ये सवाल ही बातचीत नहीं का? सुनते। आप लौकिक रीति और पारलौकिक आप रीति दोनों को सवाल एक ही साथ नहीं कैसे बोलेंगे जोड़ेंगे? नहीं, नहीं, शास्त्री शास्त्री जी एक्चुअली क्या हो रहा है, विषयांतर हो जा रहा है। हम जिस नहीं, मुद्दे पे विषयांतर नहीं बात हो रहा, कर रहे विषय हैं, ठीक है। आप उस सवाल से थोड़ा सा या तो भटक जा रहे हैं या भटका दे रहे हैं, जो भी जैसे भी आप समझना चाहें। मैं तो बहुत स्पष्ट आपको यहाँ पर कह रहा हूँ। सिंह साहब, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप धर्म को भी समझते हैं, आप क्राइम को भी बहुत नजदीक से समझते हैं, आपने देखा है कई क्रिमिनल्स को। ये संतों के वेश में कौन है? संतों के भेष में क्रिमिनल घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे, कैसे तय होगा? ये बड़े से लेकर छोटे तक मैं कह रहा हूं। मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपने अधिकार संचालक का प्रयोग करेंगे और हस्तक्षेप करेंगे। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। मेरा निवेदन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। संत वो है जो सात्विकता को धारण करे। मोटा सवाल, मैं लाख चोंगे पहन लूं, ताबीज गंडे पहन लूं, धारा प्रवाह संस्कृत बोलने लगूं, लेकिन अगर मैं स्त्री लोलुप हूं और अगर मैं दुराचारी हूं तो मैं कहीं से संत नहीं हूं। अगर मैं एडिक्टेड हूं एयर कंडीशनिंग के भोग विलास के और मैं केवल अपने जीवन में, केवल अपने सेंसेस में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके साथ, अरे बड़े बड़े ड्रामेबाज महाराज, बड़े बड़े ड्रामेबाज, बड़े बड़े आडंबर ड्रामेबाज हैं, लेकिन आप उसके बाद किम वास शैवम न विचारणीयम, शास्त्र गलत नहीं है। समाकारा दृश्यन्ते भुवि सज्जनाः अन्येन बदिर्काकारा बहिरे। शास्त्र सब गलत है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। संस्कृत को जो है अहंकार का प्रधाना, वासा प्रधाना खलुजो बताया। वस्त्र तो छोटी योग्यता में भी वस्त्र अपना प्रभाव देता है। अहंकार की वस्त्र को ये मत सोचिए कि अगर वस्त्र का संबंध। एक मिनट सिंह साहब की बात सुनिए। कुछ लोग हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत, गौतम बुद्ध ने संस्कृत में नहीं पाली में प्रवचन दिया, क्योंकि न होता तो रावण साधु का वेश क्यों धारण करता?
राशि वेश में आकर के सीता का हरण करके दिखाता रावण। इतनी ताकत थी तो रावण ने साधु का वेश धारण आप किया। विषयांतर कर रहे हैं, जरा इसका तर्क पे मतलब आ है जाए कि वस्त्र पंडित का जी। संबंध महाराज, परंपराओं के साथ महाराज है। जरा तार्किक उस पे हम लोग आ जाएं और तर्क से अगर चलें। कितना दुरुपयोग इस आडंबर ने, मैं इसको वस्त्र नहीं कहता हूं, आडंबर। आज ये कहा जाता है कि ये संतानें किसकी हैं, कहते हैं ये ब्रह्मचारी जी की संतानें हैं, कि ये बिल्डिंग्स किसकी हैं, ये धन किसका, कैसा साहब ये त्यागी जी की हैं। इस प्रकार के त्यागी और इस प्रकार के ब्रह्मचारियों ने धर्म को, वस्त्र को और हर चीज को भी मटिया मेट और धूल दूषित कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें वास्तविकता क्या है, मैंने तो बहुत छापे डाले हैं, हर जगह छापे डाले हैं। यहां मेरी बच्ची बैठी हुई है, मैं कह नहीं सकता हूं कि छापों में इन स्थानों पर क्या क्या चीजें दस्तयाब और बरामद हुई हैं। और आप अपने को साधु कहते हैं, आपको अपने को साधु कहना चाहिए। साधु ढूंढने मिलते हैं, साधु वो कोहिनूर है जो हजार ढूंढे, लाख ढूंढे तो एक इस मिलेगा। बात का समर्थन करता हूं कि धर्म के पीछे आडंबर बहुत फैल चुका है और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के दुराचार हो रहे हैं। इसकी छानबीन होनी चाहिए और उसके लिए तो मैं कह रहा हूं कि उसके लिए उसमें जब राष्ट्रीय आरोप संत आयोग लगते का हैं गठन तब आप हुआ है। कहते हैं कि ये आस्था का विषय समर्थन करने लगते हैं, बहुत सारे नहीं, आरोप लग रहे मैं हैं। आडंबर का राधे माँ समर्थन पर नहीं सेक्स करता। रैकेट चलाने तक का आरोप लगा दिया गया। आरोप है अलग ही है, लेकिन देखिए, कितने बड़े बड़े अब भयंकर वीर आरोप जी, हैं। आप बड़े हल्के में ले रहे हैं, केवल सेक्स रैकेट। आडंबर तो आप सेक्स की देखिए, बात कीजिए, ड्रग्स आरोप की तो बात कोई भी कीजिए। लगा सकता है। ऐसा कौन सा आरोप रैकेट लगाना है? बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं उससे भी छोटी बात पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करती हूँ। यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग, जो आज ये बात कर रहे हैं कि अपने नाम के पीछे ज्योतिष आचार्य लगा लेते हैं, संस्कृत में बात करते हैं। सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए मुझे, हम अपने नाम के आगे ज्योतिष आचार्य लगा लेते हैं, लेकिन गली गली मोहल्ला मोहल्ला में हम लोगों को अवेलेबल है। ये जो सफेद कपड़े, पीले कपड़े पहनकर जो बहुत बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और बड़े बड़े स्थान संभाल रहे हैं, इनसे अगर एक आम आदमी आज अगर ये पूछना चाहे कि मेरा बेटा कंपटीशन के एग्जाम्स दे रहा है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो मिलने के लिए 6-6 महीने इंतजार करना पड़ेगा, पता नहीं क्या ठीक करना है, पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत At least हम इंपॉर्टेंट available हैं। सवाल है। दीपांकर जी बोलना भी चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि आप खुद भी एक बड़े प्रतिष्ठित संत हैं। परवीन भाई, हम विक्रम सिंह साहब जी की बात को आगे बढ़ाते हुए और राखी की बात का भी आंसर जरूर देंगे, क्योंकि उन्होंने नीले पीले वस्त्रों का जिक्र किया है। हम जरूर इनकी बात का भी उत्तर देते हैं। और जहां तक रही बात नीले पीले वस्त्रों की और हम लोगों की, तो हम लोग एक शमशान में रहते हैं। देवबंद नामक एक जगह है, दारुल उलूम है और देवी कुंड है, शमशान में है। जिसने आना चाहे मिल ले हमसे। हम लोगों के यहाँ कोई बाहर शेडो नहीं खड़े या कोई पिए। एक मिनट बोल देना आदरणीय, हम लोगों के बाहर कोई नहीं खड़ा। 10-12 कुत्ते हैं, वो काटते नहीं है। आकर जब हमसे मिलना चाहो, जो चाहो वो मिलो, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज निसंदेह आज धर्म का धंधा ऐसा बन चुका है कि ना तो मनुष्य ना राष्ट्र दोनों के हित में नहीं है। परिस्थिति यह है कि जिस व्हाइट श्वेत वस्त्र को देख करके या गेरुए वस्त्र को देख करके लोग अदब से देखा करते थे और शर्म से, मैं अपनी एक शंका का समाधान आदरणीय दीपांकर भाई से करना बस चाहूंगा। एक सेकंड बोलने दो। 10-12 कुत्ते मैं पूछना चाहता हूँ, गौएं कितने हैं आपके यहाँ? एक सेकंड बोलने आपने दो। कुत्तों की ये तो गिनती गिना दिया, विषयांतर हो लेकिन जाएगा। गौएं कितने विषयांतर पाली हो हुई गया। आपने? सुन लीजिए इनकी बात का भी यही तो आंसर। दिक्कत है ना। परवीन जी, नहीं, परवीन जी, तो मेरे मन की मुझे शंका है, सबके मैं सम्मान शंका का का समाधान- आप सभी मेरे जब लिए इन्होंने प्रतिष्ठित कहा हैं, है कि सबके मैंने अपने 10-12 विचार हैं। कुत्ते पाले हुए हैं, तो जैसा गौएं मार्तंड कितनी पुरी पाली जी हुई कह हैं, रहे थे पूछना कि सब पड़ेगा अपना मुझे। एजेंडा लेकर आते हैं, अपनी बात कहने लगते हैं। एक क्योंकि धर्म ध्वज है, बस सत्य ठीक है, है, तो यहाँ एक पर मिनट कुत्ते बात पाले, खत्म। गौ आप बोलिए ना, पाले। आप बोलिएगा ये बात, इनकी नहीं, बात तो मैं खत्म हो पूछना जाने चाहता हूँ, दो। इसका भी गौएं आंसर कि दे गौएं देते हैं। धर्म कितनी तो पाली बाद हुई में हैं? आएगा, पहले शिष्टाचार आएगा। अगर शिष्टाचार नहीं तो धर्म कहां से आएगा? रही बात, इन्होंने कुत्ते की बात को कहा, तो मैं कह देता हूं 270 गाय है, गौशाला है। बस अब ठीक है, ठीक है ना। अब वो भी बताइए कि गौएं हमने इतनी पर पाली ये हुई हैं। दुखद अब ये है, फिर दुखद इसका है, कोई विशेष पर खैर महत्व दुखद नहीं है। रहेगा। मैं फिर मुद्दे पर आता हूं और बात को फिर पुरजोर तरीके से उठाता हूं कि आज मार्तंडपुरी जी कह रहे हैं कि थोड़ी सी असहाय वाली परिस्थिति है, पर मैं निसंदेह आपके चैनल पर यह आश्वासन देता हूं, मैं हर अखाड़े से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न भी कर रहा हूं और वार्तालाप करने की स्थिति भी पैदा कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखिए अगर जो व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाइएगा तो फिर उम्मीद की अच्छा दीपांकर जी, ये बताइए कि आप, ये राधे माँ का प्रकरण आया, अभी सिंह साहब से भी आपने सुन लिया कितना गंभीर मसला है, कई आरोप भी लगे, उस पर आप क्या करना चाहेंगे कि ऐसे लोग बेनकाब हों जो सचमुच गलत, अगर सही है तो आस्था और बढ़नी चाहिए और गलत है तो तुरंत बेनकाब होना चाहिए, जो भी है स्थिति। अगर जो गलत है, क्योंकि आप कहते हैं गलत है, अगर जो गलत जितना है, मैं जान पाया आपकी राय को, आदरणीय, हम इस पर बोले मात्र इसलिए नहीं क्योंकि वार्ता का स्तर देख करके, पर आज अगर जो आपने पूछा, मैं अपने मन का मनोविनोद और दर्द दोनों बोल देता हूं कि अगर जो गलत है तो आम आदमी से ज्यादा सजा आध्यात्मिक व्यक्ति की होनी चाहिए। इसका जिम्मा कौन उठाएगा, इस पर भी जरा बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पर जाएं उससे पहले बता दें, हम तो पूछेंगे, मैं आज का सवाल, क्या शराब पीने की उम्र कम करने का आपके मंत्री का प्रस्ताव सही है? इस पर आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। रात 8 बजे बड़ी चर्चा होगी। अपने कमेंट्स #HTP के साथ IBN खबर के पेज पर शेयर जरूर करें।
दीपा जी के ऊपर में राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, राखी जी, छीन लिया। राखी जी, राखी जी, आपने खुद केस करके अभी आपका ये देखिए राखी जी, 23 जुलाई को आपका डेट था। ओम जी अभी आपका महाराज, 20 अक्टूबर ओम जी को महाराज, आपका यहाँ आप लोगों की डेट निजी है। जिंदगी डिस्कस आपने नहीं तो कर रहे। की बात कर रहा हूँ, इन्होंने खुद आरोप लगा ये करके क्या बात है? ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, ओम जी महाराज, ये डिस्कशन का क्या तरीका हुआ? अभी राखी जी, अभी राखी जी, ये खुद राखी जी, अदालत दीपा जी, मकान लिखवा रही है। ये किस मुंह से राधे माँ की बुराई कर सकती है? पहले अपने आप को तो सुधारे। मुझे लगता है जो और हाँ हेलो मैं अरे तू क्या मारेगी? तू क्या मारेगी मुझे? अरे तू क्या मारेगी? ये हाथ छोड़ने की समय छोड़ दूंगा क्या? इस घटना की साक्षी राखी भी थी, राजकुमार शास्त्री जी भी उस वक्त शो का हिस्सा थे और उसके साक्षी आप तमाम दर्शक भी बने थे। बहुत ही निंदनीय, भर्त्सना करने योग्य ये घटना थी। इसे आज दोबारा आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस थप्पड़ कांड के जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, थप्पड़ कांड कहां तक पहुंचा है और कौन है इसका असली जिम्मेदार, कौन है जो इन लोगों को अपने चेहरे के तौर पर, जिम्मेदार चेहरों के तौर पर टेलीविजन पर या इतने एस्टीम्ड पैनल के बीच में भेज रहा है। मार्तंडपुरी जी, क्या आपने तो पहले तो कहा कि कोई भी संत कहलाने के लायक नहीं या इस पर बड़ा मुश्किल है, जैसा आप कह रहे थे, मैंने कहा था, आपने हालांकि कहा कि असहाय नहीं आप मान रहे हैं, लेकिन किसी को तो धर्म ध्वजा उठाने का अगर कहते हैं आप महामंडलेश्वर हैं, तमाम उपाधियां हैं, तमाम अखाड़े हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा? देखिए, मैं एक निवेदन कर दूं, पहले तो मैं ये क्षमा मांग लूं कि मेरा व्यक्तिगत किसी पर आक्षेप नहीं था। मेरा सिर्फ ये कहना है और मेरा गंभीर कथन है कि हिंदू समाज में जो व्यक्ति हर गली में सदगुरु, हर गली में गुरु, हर गुरु त्यागी, कहीं कोई ऐसी केंद्रीय व्यवस्था नहीं है जो इसको देख सके। और केवल संत के नाम पर ही नहीं, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, योग जितने भी हो सकते हैं, इस पर भी बहुत बड़ा ठगी का, धर्म का व्यापार चल रहा है। मैं अपनी बात बता दूं कि मैंने अपने गुरुदेव से अनुमति ले करके, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाया। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, यूनिवर्सिटी को आश्रम माना। और अभी हमें इनसे ही पता चला, आदरणीय शास्त्री जी से, कि हमारे अखाड़े में 5-6 लोग हटाए गए हैं। वर्षों से मैंने अखाड़े से संबंध हमारा नहीं है, या उसको आप दुर्भाग्य मान सकते हैं, क्योंकि मेरे भीतर संन्यास घटित तो हुआ, उसको मैंने अपने ढंग से लिया, उसको मैंने किसी आश्रम चलाने मतलब ये या किसी उपाधियां कार्य और के लिए इनका, नहीं लिया। उपाधियां और ये जो अखाड़े चल रहे हैं, इनका कोई विशेष महत्व नहीं मानते धर्म को बचाने के लिए? नहीं, मैं एक बात कह चुका हूं बार बार कि शंकराचार्य का पद और अखाड़ों की प्रासंगिकता कुंभ स्नान से अधिक नहीं रह गई है। ठीक है, चलिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हिंदू समाज में कोई संगठन नहीं है। ठीक है, चलिए, ये बात मैं सिंह साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपका, इस पर जरूर छोटा सा कमेंट चाहूंगा। जिसको संस्कृत आती है, और सिर्फ मैं भाषा की बात या श्लोकों की बात नहीं कर रहा, जो कुछ कपड़े पहनता है, जैसे दीपांकर जी दिख रहे हैं, ऐसे कई और लोग हैं जो सड़कों पर घूमते हैं और लोगों की श्रद्धा उस भाषा पर और लोगों की श्रद्धा उस स्वरूप पर जाती है। कैसे बचें इस ठगी से? प्रवीण जी, अच्छा सवाल, और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर आप तिहाड़ चले जाएं या डासना जेल चले जाएं, आपको 5% ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी वाक्पटुता से और वेशभूषा से जनता को गुमराह करके उनकी गाड़ी कमाई लूटने का उनका सारा प्रयास है कि आपके बटुए तक उनका हाथ कैसे पहुंच जाए। इससे सावधान रहें। वाक्पटुता एक चीज है, वाणी विन्यास एक चीज है, और अपने वेशभूषा से लोगों को स्वांग रचना, जैसे एक कालनेवी एक वो है, और संत तो स्वयं एक प्रकाश पुंज है। वो किसी वेशभूषा का, भाषा का कोई मोहताज नहीं है, उसकी वाणी नहीं, उसकी मौजूदगी ही ध्यान है, उसकी मौजूदगी मेडिटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। और दीपांकर जी, जैसा तिवारी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोर्ट में कोई वकील जाता है तो उसकी एक ड्रेस कोड है, डॉक्टर की नहीं, लेकिन वो वकील है। देखिए, ये तो बहुत लंबी बहस है। डॉक्टर की डिग्री लेकर आता है, वकील वकालत सीखकर वकील बनता है, वकील वकालत सीखकर बनता है, लंबी पढ़ाई करता है, डॉक्टर डॉक्टरी सीखकर डॉक्टर बनता है, लेकिन कोई भी कुछ भी कपड़ा डालकर बाबा बन जाएगा, ये संभव नहीं है। दीपांकर जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा थी, हम इस पर और बात करेंगे। और बिना तपस्या के जीवन में कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। एक आखिरी बात में वाइंड अप कर, हम इतना मात्र कहना चाहते हैं, इसी प्रकार के दृष्टांत
और इसी प्रकार की पुलिसिया व्यवस्था का आज प्रतीक चिन्ह है कि आईएसआईएस के झंडे कश्मीर में दिखाई नहीं देते, मगर साधुओं पर लाठी बांधना चलिए बनारस में दिखाई दे जाता है। बहुत सारे मुद्दे ये सब हैं, प्रतीक लेकिन चिन्ह आज है। की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, खबरों का सिलसिला जारी।